myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. कार्डियक फेलियोर या हार्ट फेलियोर किसको बोलते हैं? कार्डियक फेलियोर किसे बोलते हैं? हार्ट फेलियोर। इस पर लोग बात करते हैं आगे क्या है ये देखिए। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में हार्ट ब्लॉक के बारे में पढ़ाए थे आपको, हम उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसके देखने के बाद ये आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी। ये आपका हार्ट है, इसका हम एलिवेटेड डायग्राम बना रहे हैं। ये इसका चेम्बर है, ये सेप्टम है बीच में, ये भाल्व है, इसको बोलते हैं राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हम थोड़ा वाल बना रहे हैं समझने के लिए। चलिए, अब आपको मालूम होगा कि हार्ट का फंक्शन क्या है। हार्ट का मेन फंक्शन क्या है? पंपिंग, पंप करना। क्या चीज का पंप? ब्लड को पंप करना। ये ब्लड को पंप करता है। मेन काम क्या होता है? इसको ब्लड को सिस्टम से या लंग्स से लाता है और फिर इसको लंग्स और सिस्टम में भेजता है। तो मेन फंक्शन इसका यही होता है हार्ट का। दूसरा काम होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, लेकिन वह इलेक्ट्रिसिटी से एक से बॉडी को बेनिफिट होता है कि बॉडी में थोड़ा पोलैरिटी मेंटेन रहता है। बस मेन काम इसका है कि पंप करना, ब्लड को पंप। कैसे करता है पंप? जैसा कि आपको इसमें पढ़े होंगे आप कि राइट एट्रियम का काम होता है कि सिस्टम से ब्लड को लाता है। ये सिस्टम मतलब बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लाता है, और राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड निकलता है। और ये कहाँ पे जाता है? लंग्स में जाता है। यहाँ से निकल के जाएगा लंग्स में, फिर लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है, और यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीनेटेड ब्लड सिस्टम में जाता है। यानी देखिए, यहाँ से गया सिस्टम में ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? लंग्स से आता है, पल्मोनरी से। और राइट एट्रियम में कहाँ से ब्लड आता है? सिस्टम से। और राइट वेंट्रिकल जाता है पल्मोनरी लंग्स में। यानी राइट एट्रियम का काम क्या है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए काम करता है, और लेफ्ट एट्रियम क्या करता है? ऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए काम करता है। इतना याद रखिए। यानी हार्ट को दो पार्ट में अगर डिवाइड करके देखें तो आप सीधी बात याद देखिए कि राइट एट्रियम का काम क्या हुआ, सॉरी राइट हार्ट का काम क्या होता है कि CO2 वाले ब्लड को लाता है और ये ब्लड लंग्स में भेज देता है। तो मेन ये CO2 के लिए काम करता है। पंप काम किया है, पंप तो करता है, लेकिन ये काम क्या कर, देखिए ब्लड को इधर से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लाता है और ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को भेजता है। और लेफ्ट का काम क्या है? ऑक्सीनेटेड ब्लड को लाता है, ऑक्सीनेटेड को भेजता है। ये दोनों हार्ट दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक राइट हार्ट, एक लेफ्ट हार्ट। तो राइट हार्ट का फंक्शन आपको समझ में आया कि राइट हार्ट का वर्किंग क्या हो गया कि ये राइट हार्ट डीऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए काम करता है और लेफ्ट हार्ट ऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए काम करता है। दोनों का अपना अपना फंक्शन है। अब बात आगे बढ़ते हैं। यदि हार्ट का हम क्या फंक्शन पढ़ें? हार्ट का मेन फंक्शन होगा कि ये ब्लड को पंप करता है, अगर, और ये एक फिक्स्ड अमाउंट में पंप करता है। ये जो पंप करता है हार्ट, ब्लड को पंप जो करता है ना, ये 1 मिनट में 5.5 लीटर ब्लड को बाहर इजेक्ट करता है। 5.5 लीटर ब्लड इसलिए बाहर निकलता है कि इतना में पूरा फंक्शन बॉडी को होता है। तो अमाउंट फिक्स है कि 1 मिनट में कितना अमाउंट ब्लड उसको भेजना है। यही हार्ट जब प्रॉपर अमाउंट में ब्लड को इजेक्ट नहीं करता है, इसी कंडीशन को हार्ट फेलियोर कहते हैं। बात को समझिए गौर से, क्या बोलते हैं। जैसे
यहाँ पर जो राइट वेंट्रिकल है, चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों की बात कर रहे हैं, किसी एक की बात करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ से जब ये सिस्टॉल होता है तो ब्लड बाहर निकलता है, तो ये सिस्टॉल होता है। सिस्टॉल होने से पहले 120 ml ब्लड होता है इसमें, लेकिन जब ये सिस्टॉल होता है ना तो लगभग में 70 से 90 ml के बीच में ब्लड बाहर निकलता है, यानी अप्रॉक्स में 65%, यानी 80 ml ब्लड एक बार निकलता है। तो इतना ब्लड निकलने से फंक्शन हो जाता है बॉडी को, तो ये सही है ये। तो ब्लड, इसका ब्लड जो इजेक्शन पावर, जितना उसको ब्लड बाहर निकलना चाहिए, अगर ये नहीं निकल पाता है, इसी कंडीशन को हम हार्ट फेल्योर बोलते हैं। चलिए यहाँ तक तो आप समझिए डिफिनीशन क्या होता है कि हार्ट फेल्योर का मतलब हो गया कि जितना इसका पंपिंग था, पंपिंग नहीं हो पाता है, तो इसको हम लोग हार्ट फेल्योर बोलते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि हार्ट फेल्योर कितने तरह के होते हैं। हार्ट फेल्योर, अब ऐसे अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो एक हार्ट फेल्योर जो एक्यूट हार्ट फेल्योर होता है, एक क्रोनिक हार्ट फेल्योर होता है। एक्यूट हार्ट फेल्योर का मतलब होता है कि जो सडन डेवलप होती है, सडन पंप करना कम कर देता है, तो उसको एक्यूट हार्ट फेल्योर बोलते हैं। यानी वह हार्ट फेल्योर जो सडन पंप करना कम कर देता है और इसमें सिविरिटी बहुत ज़्यादा मिलता है, ऐसे हार्ट फेल्योर को हम एक्यूट हार्ट फेल्योर बोलते हैं। इसमें आपको सिर्फ फिजियोलॉजिकल चेंज ही मिलते हैं आपको, यानी फंक्शनल चेंज मिलता है, इसमें स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं मिलती है। और क्रोनिक हार्ट फेल्योर में क्या होता है कि जिसमें स्ट्रक्चरल चेंज भी होते हैं और फंक्शनल चेंज भी होते हैं, और इसका सिम्टम भी लेस इंटेंसिटी के होते हैं। ऐसे हार्ट फेल्योर को हम क्रोनिक हार्ट फेल्योर कहते हैं। लेकिन ये तो हो गया आपको अकॉर्डिंग टू ऑनसेट के अनुसार से, लेकिन ऐसे इसके जो मेन कंडीशन के अनुसार से हार्ट फेल्योर 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है राइट हार्ट फेल्योर, याद रखिएगा। पहले होते हैं राइट हार्ट फेल्योर, राइट हार्ट फेल्योर। राइट हार्ट फेल्योर का मतलब क्या होता है कि जो राइट साइड वाला जो हार्ट है यही पंप नहीं कर पाता है। तो राइट साइड वाले हार्ट अगर पंप नहीं कर पाएगा, न ब्लड इधर राइट एट्रियम में आवेगा, न ब्लड राइट वेंट्रिकल से बाहर निकलेगा। ऐसे हार्ट फेल्योर को हम बोलते हैं राइट हार्ट फेल्योर कहते हैं। यानी राइट साइड का जो हार्ट होता है वह पंपिंग करना कम कर देता है, जितना उसको पंप करना चाहिए उतना पंप नहीं करता है। ऐसे कंडीशन को हम राइट हार्ट फेल्योर बोलते हैं। अब दूसरी पे होता है लेफ्ट हार्ट फेल्योर। इसमें क्या होता है कि लेफ्ट हार्ट का जब पंप जब स्लो हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसको हम लेफ्ट हार्ट फेल्योर कहते हैं। तो एक हुआ राइट हार्ट फेल्योर, दूसरा हो गया लेफ्ट हार्ट फेल्योर। ये हम बढ़ाएंगे, आपको सिम्टम में बताएंगे कि राइट हार्ट फेल्योर से क्या इफेक्ट होती है, लेफ्ट हार्ट फेल्योर से क्या इफेक्ट होती है। तीसरे नंबर पे होता है सिस्टोलिक फेल्योर। सिस्टोलिक फेल्योर का मतलब होता है कि 1 मिनट में, कम से कम 1 मिनट में हमें जो एवरेज वैल्यू होता है कि 72 बीट पर मिनट होता है नॉर्मल पल्स रेट। नॉर्मल हार्ट रेट जानते होंगे, यानी 72 बार सिस्टोल होना चाहिए। तो अगर 72 बार सिस्टोल अगर नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जितना, क्योंकि आप जानते हैं ना कार्डिक आउटपुट किसको बोलते हैं, कार्डिक आउटपुट बराबर हार्ट रेट गुने स्ट्रोक वॉल्यूम, है ना। अगर बाय द वे हार्ट रेट घट जाएगा तो पूरा प्रॉपर अमाउंट में ब्लड बाहर नहीं निकलेगा। यानी हार्ट रेट का मतलब सिस्टोल से आया। यहाँ पे नंबर ऑफ सिस्टोल घट जाने पर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर जाएगा। ये बात याद रखना होगा कि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट, यानी सिस्टोलिक रेट, यानी नंबर ऑफ सिस्टोल गुने स्ट्रोक वॉल्यूम। तो आपका बाय द वे सिस्टोलिक रेट घट जाएगा। अगर सिस्टोल घट जाएगी तो उस केस में इजेक्शन भी घट जाएगा। इस बात को याद रखना होगा कि इजेक्शन, जब सिस्टोल घटने से
इजेक्शन भी डिक्रीज कर जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन को सिस्टोलिक फेल्योर बोलते हैं, जिसमें आपका ब्रेडिकार्डिया मिलने की चांस हो सकता है। ये इसको बोलते हैं सिस्टोलिक फेल्योर बोलते हैं। एक बात और भी होता है, बहुत भी ज़्यादा अगर बाय द वे सिस्टोल बढ़ जाता है तो उस केस में भी आपका जो कार्डियक आउटपुट डिमिनिश्ड कर जाते हैं। ये तो हो गया आपका सिस्टोलिक फेल्योर, यानी जितना सिस्टोल अच्छा ढंग से होना चाहिए था वह सिस्टोल नहीं होने के कारण यहाँ हार्ट फेल होता है। चौथे नंबर पे आता है इजेक्शन फेल्योर। इजेक्शन फेल्योर का मतलब होता है, इजेक्शन फेल्योर किसको बोलते हैं, मतलब कि जितना हमें इजेक्शन ब्लड इजेक्ट होना चाहिए, कितना इजेक्ट होना चाहिए, तो हम पहले बोले हैं कि 70 ml, 80 ml, 90 ml मैक्सिमम होता है, यानी कि इतना ml ब्लड हमें इजेक्ट होना जरूरी है। अगर बाय द वे इजेक्शन अगर घट जाएगा, सपोज दैट 70 ml की जगह जो हार्ट जब पंप करता है ना यहाँ से, तो जब पंप करता है तो हम बोले ना 70 ml ब्लड बाहर निकलता है, 80 ml ब्लड बाहर निकलता है, लेकिन जब पंप करते समय जब इसमें घट जाएगा पंपिंग, अगर 40 ml बाहर निकलेगा, 30 ml बाहर निकलेगा, तो इस केस को क्या बोलेंगे, लो इजेक्शन पावर बोलते हैं। तो लो इजेक्शन पावर का मेन कारण क्या होता है कि वेंट्रिकल मसल में पावर ही नहीं होता है, यानी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन घट जाने के कारण आपका हार्ट फेल्योर हो सकता है। तो ये आपको जो देखे ये सब 4 वेराइटीज के हार्ट फेल्योर होते हैं, राइट हार्ट फेल्योर, लेफ्ट हार्ट फेल्योर, सिस्टोलिक फेल्योर एंड इजेक्शन फेल्योर। तो ये आप हार्ट फेल का टाइप हो गया इसका। अब बात करते हैं कारण, किस कारण से हार्ट फेल होता है, कॉज। तो हार्ट फेल होने का पहला कारण होता है हार्ट ब्लॉक। अगर बाय द वे हार्ट ब्लॉक ऐसे नोट ब्लॉक हो जाएगी, ए बी नोट ब्लॉक होगा, बंडल ऑफिस ब्लॉक होगा, पुर्किंजे फायर ब्लॉक होगा, तो उस केस में आपका हार्ट फेल्योर होता है, यानी उसको हम लोग हार्ट ब्लॉक या कंडक्टिव ब्लॉक भी बोलते हैं। इसका पिछले वीडियो में बता दिए थे आपको, हम उसको देख लीजिएगा कि हार्ट ब्लॉक क्या होता है, कितने तरह के होते हैं। तो हार्ट ब्लॉक के कारण आपका हार्ट फेल्योर होता है। नंबर 2 कार्डियक अटैक। हमारे हार्ट अटैक जब होता है बाय द वे, उस केस में आपका इसमें भी फेल्योर होता है। हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी में ब्लड सर्कुलेशन डिमिनिश्ड होने के कारण जब मायोकार्डियल मसल जब डेथ होने लगता है, तो उस कंडीशन में हम लोग उस कंडीशन को बोलते हैं हार्ट अटैक बोलते हैं। तो जब कार्डियक मसल ही डेथ होने लगा तो पंप कहाँ से कर पाएगा, ये भी बात याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट आगे, भाल्व का डैमेज। अगर भाल्व अगर डैमेज हो रही है सपोज दैट, तो भाल्व अगर डैमेज रहेगा, जैसे मान लीजिए माइट्रल भाल्व काम नहीं कर रहा है, ऑर्टिक भाल्व काम नहीं करेगी, तो उस केस में क्या होगा कि भाल्व डैमेज होने से ब्लड पंप हार्ट पंप नहीं कर पाएगा और इसके कारण भी हार्ट फेलियर होता है। नेक्स्ट आते हैं मायोकार्डियोमायोपैथी या मायोकार्डाइटिस। अगर मायोकार्डियम में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस केस में आपका हार्ट पंप नहीं कर पाएगा। RHD रोमैटिक हार्ट डिजीज, इसमें आपका हार्ट में कई लेयर में आपको इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण हार्ट फेल हो जाती है। पेरिकार्डियल इफ्यूजन, हार्ट के अराउंड में कुछ फ्लूइड होता है और वो फ्लूइड का अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हार्ट को पंप करने में नहीं बनता है, तो इसके कारण भी हार्ट फेलियर होती है। पेरिकार्डाइटिस सेम बात आया कि इन्फ्लामेशन होने के कारण भी यहाँ हार्ट पंप नहीं कर पाता है। इसके बाद पहले से कोई अगर हार्ट की सर्जरी हुआ होता है तो उसमें भी आपका हार्ट काम करना कम कर देता है। ये सब आपका हार्ट के डिजॉर्डर होने के कारण आपको मिलते हैं। एक डिजॉर्डर और भी मिलता है सेप्टम का डिजॉर्डर। अगर सेप्टम में कोई डिजीज होगा, जैसे एट्रियम सेप्टम में अगर होल है, वेंट्रिकल सेप्टम में अगर होल है, तो इसके कारण भी आपका हार्ट फेल्योर होता है। इस बात को याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ अदर कंडीशन पे, जैसे कि सीवियर डिप्रेशन। सीवियर डिप्रेशन होने पर पारासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेट कर जाता है और हार्ट पंप को प्रिवेंट कर देता है। इसके कारण भी हार्ट फेलियर होता है, जिसमें शॉकिंग न्यूज अगर होती है उसमें ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट होता है शॉक। हाइपोटेंशन होने के कारण, बीपी लो होने के कारण कोरोनरी सर्कुलेशन डिमिनिश कर जाता है, उसके कारण भी आपका हार्ट फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट अगला कॉज है इंडोक्राइनल। कुछ कॉज होता है जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण। हाइपोथायरॉयडिज्म होने के कारण जब थायरॉक्सिन का लेवल घट जाता है, उस केस में क्या होता है कि
जो हार्ट का कंट्रैक्शन पावर डिमिनिश कर जाता है, उस कंडीशन में आपको हार्ट फेलियर होता है। अगला होता है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस में कीटोएसिडोसिस होते रहते हैं या फिर इंसुलिन का कमी हो जाती है, इसके कारण भी हार्ट फेलियर हो सकता है, हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं रीनल फेलियर। रीनल फेलियर में क्या होता है कि पोटासियम का लेवल हाई हो जाता है, क्रिएटिनिन का लेवल हाई हो जाता है, और क्रिएटिनिन और पोटासियम अगर बढ़ जाएंगे तो उस केस में जो कंडक्टिव सिस्टम है वो वर्क नहीं कर पाता है, और इसके कारण भी हार्ट फेलियर देखने को मिलता है। तो ये आपको जो है हार्ट फेलियर होने का ये सब रीजन होता है। और ये उसके बाद अब आते हैं हम लोग अगला कॉजेज, ग्लूकोज की कमी हो जाने पे यानी कि हाइपोग्लाइसेमिया हो जाने पे भी हार्ट फेलियर होता है। उसका हाइपोथर्मिया, बॉडी का टेम्परेचर डाउन होने के कारण, डिक्रीज होने के कारण हार्ट फेलियर हो जाता है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर डाउन होने से क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हो जाते हैं, इसके कारण भी हार्ट फेलियर होती है। नेक्स्ट आते हैं सीवियर एनीमिया। बहुत ज़्यादा एनीमिया होने पे भी यह हार्ट पंप नहीं कर पाता है। इसके बाद अगला होता है हेमरेज। ब्लड लॉस होने के कारण, जब ब्लड लॉस होता है तो उस कारण में भी आपका हार्ट फेलियर हो सकता है, यानी ब्लड लॉस होने के कारण, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम घट जाता है और इसमें भी हार्ट फेलियर हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं फिर इसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जैसे कि अब पोटासियम का लेवल हाई हो जाता है, जैसे अभी बताए थे किडनी फेल में भी ऐसा होता है। नंबर 2, कैल्शियम का लेवल अगर बाय द वे बहुत घट जाता है, तो कैल्शियम से ही तो हार्ट पंप होता है ना, इसकी वजह से भी आपका हार्ट फेलियर होता है। विटामिन डी का अगर बाय द वे डिफिशियंसी हो जाती है तो इसके कारण भी हार्ट फेल होने की चांस होती है, क्योंकि विटामिन डी से कैल्शियम जो होता है आपको मेटाबोलाइज होता है। अगला होता है विटामिन B1 डिफिशियंसी। थायमिन की कमी होने के कारण भी हार्ट फेलियर होता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में थायमिन हेल्प करता है। तो ये यहाँ तक आप देख लिए हार्ट फेलियर होने का कारण। ये सब बहुत कॉमनेस्ट कारण होता है, ये सब के कारण हार्ट फेलियर होते हैं। रेयर में कभी कभी जैसे मानते हैं आपको कुछ रेस्पिरेटरी कंडीशन आता है, रेस्पिरेटरी अगर हाइपोक्सिया हो जाता है, उसमें भी कभी कभी मिलता है, या एसिडोसिस होता है, ये सब केस भी हार्ट फेलियर का कारण बनते हैं। तो ये सब आप देख लिए हार्ट फेलियर होने का कारण। बात करते हैं इसके सिम्टम पे। आप बड़ा सा गौर से ध्यान दीजिएगा। राइट एट्रियम अगर बाय द राइट हार्ट फेल होने पर होगा क्या, राइट हार्ट फेल होने से क्या क्या आपको मिलेंगे, पहले देखिए बड़ी गौर से। सबसे पहले क्या होगा कि जब ब्लड लंग्स में नहीं जाएगा, तो लंग्स में ब्लड नहीं जाने के कारण राइट वेंट्रिकल में ब्लड का एक्युमुलेशन होगा, और यहाँ पे राइट हार्ट में कंजेशन होगी, तो कंजेस्टिव फेलियर होने की चांस हो सकती है। राइट वेंट्रिकल का साइज बढ़ सकता है, राइट वेंट्रिकल का साइज बढ़ जाएगा तो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो जाएंगे। इसके बाद आपको जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व प्रॉपर न खुल पाएगा न बंद हो पाएगी, इसके कारण आपका जो फर्स्ट हार्ट साउंड में भी आपका डिफिकल्टी हो सकती है। इसके बाद आपका जो ब्लड है वो रिगर्जिटेशन हो सकता है। राइट एट्रियम में ब्लड का एक्युमुलेशन होगा, तो राइट एट्रियम हाइपरट्रोफी हो जाएंगे। ब्लड का एक्युमुलेशन जब बैक होगा इसमें इंफेरियर वेना कावा में, तो आपको मालूम है कि सबसे पहले हिपैटिक वेन का आपको प्रेशर बढ़ जाएगी, हिपैटिक वेन थ्रोम्बोसिस होने की चांस हो सकती है, हिपैटोमीगैली भी हो सकता है, लीवर का साइज बढ़ सकता है। इसके बाद जब इसमें जब ब्लड का एक्युमुलेशन इंफेरियर वेना कावा में होने लगेगा, तो अब्डोमिनल पेन होने का टेंडेंसी होगी, अब्डोमिनल पेन होगी। जब ये ब्लड जब बैक होगी, जब नीचे की तरफ बैक होगा, तो पैर में स्वेलिंग होगा, पीडल ओडिमा होगा, एंकल ओडिमा होगा, पैर में सूजन होने लगता है, पैर में पानी भरने लगता है, पैर में ओडिमा होने लगते हैं, काफ मसल में पेन होने लगता है। हो सकता है कि नीचे का जो वेन होता है वो डायलेट कर जाए, वेरिकोज वेन मिलने के भी चांसेस होती है। यह हुआ आपको राइट हार्ट फेलियर होंगे, उसका आपको सिम्टम मिलेंगे। अगर लेफ्ट हार्ट फेलियर अगर होगी सपोज दैट, तो ब्लड बाहर नहीं निकलेगा यहाँ से। जब ब्लड बाहर नहीं निकलेगा, सपोज दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं निकलेंगे यहाँ से, तो सिनकोप का सिम्टम डेवलप होगी, फेंटनेस होगा पेशेंट को, डिजनेस होगा पेशेंट को, और इसके बाद बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, वीकनेस होगा, मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ जाएगा। और इधर में आपको जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ब्लड का एक्युमुलेशन होगा, तो इसमें कंजेशन होगी, कंजेस्टिव लेफ्ट हार्ट फेलियर मिलेंगे इसमें आपको।
इसके साथ साथ जो लेफ्ट हार्ट का साइज बढ़ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो जाएंगे, कार्डियोमेगाली हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा कि मिट्रल भाल्व पे प्रेशर लगेगा, मिट्रल भाल्व न प्रॉपर ओपन होगा न प्रॉपर क्लोज होगा, यहाँ से जो ब्लड होगा पीछे बैक की तरफ रिगर्जिटेशन होगा, यहाँ पर माइट्रल रिगर्जिटेशन मिलने की चांस होगी। इसके बाद जो लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड का एक्यूमुलेशन होगा, इसके वजह से लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रोफी हो जाएगी, लेफ्ट एट्रियम का साइज बढ़ जाएगी। जब ये ब्लड जब पीछे बैक लंग्स की तरफ जब जाएगा तो क्या होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा। उसके बाद जो अल्विलाई सब कोलैप्स कर लगेंगे, अल्विलाई जब कोलैप्स होगा वो भी इसमें सांस लेने में दिक्कत होगी। और ये जब ब्लड बैक जब एक्यूमुलेट करेगा लंग्स में तो लंग्स में ओडिमा हो जाएगी, लंग्स के अल्विलाई के अराउंड में पानी जमा हो जाएगा, अल्विलाई का फंक्शन प्रॉपरली होगा नहीं, डिज्निया डेवलप करेगा, शॉर्ट ब्रीदिंग होगी आपको। इसके कारण चेस्ट पेन भी होने का चांसेस होता है, चेस्ट पेन होते रहता है पेशेंट को। ये सब आपको सिम्टम देख लिए हैं, ये सब सिम्टम मिलेगा। अगर हम मरीज को हार्ट फेलियर वाले मरीज को हम देखना चाहेंगे कि क्या स्थिति रियल में हार्ट फेलियर है कि नहीं, इसके लिए सबसे पहले जब पल्स देखेंगे अगर आप वहाँ पे तो आपका पल्स रेट हर टाइम टू टाइम आपका रेट आपको इरेगुलर मिलेगा। कभी आपका पल्स रेट आपको कुछ और मिलेगा, कभी कुछ और मिलेगा। अगर आप इसको पल्स वॉल्यूम देखिएगा तो पल्स वॉल्यूम डिमिनिश्ड मिलेंगे, पल्स रिदम आपका इरेगुलर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इसमें लो हो जाता है। आप अगर देखेंगे तो हार्ट फेलियर के केस में बॉडी में साइनोसिस कंडीशन डेवलप होगा, पैर में स्वेलिंग मिलेगा आपको। जब हार्ट साउंड देखेगा तो डिमिनिश्ड मिलेगा, हार्ट साउंड इसमें बहुत कम मिलेंगे इसमें, खास के फर्स्ट हार्ट साउंड डिमिनिश्ड हो जाती है, सेकंड हार्ट साउंड मिल भी सकता है, सेकंड फर्स्ट तो बहुत कम मिलेगा आपको। लंग्स में कंजेशन मिलेगा आपको। इसके बाद ये आपको साइन देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इसको पता कैसे लगाएंगे, और कॉम्प्लिकेशन तो समझ में आपको आ गया कि हार्ट का साइज बढ़ जाएगा, भाल्व गड़बड़ा जाएगी और थ्रोम्बोसिस डेवलप कर जाएगा, सिनकोप डेवलप होगा पेशेंट को, मल्टी ऑर्गन फेलियर होंगे। पता कैसे लगाएंगे हम हार्ट फेलियर को? सबसे पहले हम लोग जांच कराते हैं ईसीजी। जब ईसीजी कराएंगे तो उसमें आपको पी वेव जो होता है वह पी वेव का वोल्टेज डिमिनिश कर जाएगा, पी वेव आपको बहुत कम वोल्टेज मिलेंगे, क्यू वेव भी गड़बड़ हो जाएंगे, आर वेव भी छोटा हो जाएंगे, एस वेव भी आपका छोटा हो जाएंगे, टी वेव हो सकता है इन्वर्ट कर जाएगा, फ्लैट हो सकता है। यानी कि ईसीजी ग्राफ में सबके सब आपको अल्टर हो जाएंगे। जब हम कराएंगे इस पेशेंट को, अगर ईसीजी अगर रेस्टिंग नहीं करा पाएंगे बाय द वे तो इसको हम होल्टर मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, एम्बुलेटरी ईसीजी इसको बोलते हैं, उससे पता लग जाएगा आपको। अगला जांच इको कार्डियोग्राम है। इको कार्डियोग्राम जब कराएंगे आप तो उसमें तो पूरा क्लियर मिल जाएगी आपको। पहला इजेक्शन फ्रैक्शन घट जाएगा आपको, इजेक्शन फ्रैक्शन 60% 65% होना चाहिए, घट करके 40% 50% 30% हो जाएंगे। अगर हम इसको देखेंगे तो हार्ट का साइज बढ़ा हुआ मिलेगा, भाल्व आपको अल्टर मिलेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें हम लोग जाँच कराते हैं सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स का। कैल्शियम का लेवल आपको घटा रहेगा, सोडियम का लेवल भी डिक्रीज मिलेंगे, पोटासियम हाई रहता है, ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। ब्लड शुगर कराएंगे डिमिनिश्ड मिलेगा, T3 T4 आपका डिक्रीज मिलेगा, इसमें घटा हुआ रहता है। ये जांच करा करके आप देख सकते हैं, इससे पता लग जाता है हार्ट फेलियर के बारे में। अगर बात करें मैनेजमेंट के बारे में तो जैसा इसमें आपको कंडीशन मिलता है उसके अनुसार मैनेजमेंट करते हैं। अगर बॉडी टेम्परेचर डाउन है तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, मेडिसिन को अवॉइड करेंगे। तो ये सब आपको इसमें होते हैं। इसमें जो दवा चलाते हैं उसमें क्रेटेगस यूज करते हैं, कैप्टर चलाते हैं, अर्जुना देते हैं, ये सब कुछ दवा होती है जो चलाते हैं लोग हार्ट फेलियर में। ये था आपका हार्ट फेलियर। अगर कोई क्वेश्चन होगा हमें जरूर क्वेश्चन करेंगे, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।